नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 12 मई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली वेयर वॉज द 5th जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान हेल्ड। तो भारत और भूटान के बीच में 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो आप सभी ने आंसर दिया था लद्दाख। लद्दाख में ही इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? तो आंसर होगा संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी में यहाँ पर जो टैक्स से रिलेटेड एक इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड पूरा सिस्टम है उसका चेयरमैन, अपीलीय न्यायालय का चेयरमैन बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया गया। और जीएसटी की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है और ये एक ट्रिब्यूनल है जिसका यहाँ पर चेयरमैन संजय कुमार मिश्रा का बनाया गया। मतलब जो केसेस चल रहे होंगे उनको अब यहाँ पर इसके माध्यम से, जीएसटी से रिलेटेड इसके माध्यम से सॉल्व किए जाते हैं, उसी का चेयरमैन इनको बनाया गया है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, करीना कपूर खान को नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है यूनिसेफ के द्वारा। जेरेमिया मनेले ये नए प्राइम मिनिस्टर सोलोमन आइलैंड के बने हैं। प्रतिमा सिंह ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं। और पाकिस्तान के इशक धर नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नरसिंह पंचम यादव ये एथलीट कमीशन के चेयरमैन बने हैं। किसकी एथलीट कमीशन? तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट कमीशन के। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन डिक्लेयर द विनर ऑफ द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर अवार्ड 2024। तो ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर अवार्ड 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो आंसर होगा, ये घोषित किया गया है किसको? तो भावी मेहता को यहाँ पर ये विजेता घोषित किया गया है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में भावी मेहता विनर हुई है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 की। ये 9th एडिशन था जिसमें ये यहाँ पर जीती हैं और इसको 29 अप्रैल से स्टार्ट किया गया था और अब यहाँ पर चुना गया है भावी मेहता को विनर। ध्यान रखिएगा, इसमें 1 लाख रुपया ट्रॉफी सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया है। आगे बात करें तो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्रो पब्लिका के जर्नलिस्ट को यहाँ पर प्लित्जर प्राइज दिया गया है। इनके जर्नलिस्ट का नाम ये है। और फलस्तीन जो कि वहाँ के जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने गाजा में जो घटना घटी थी उसको यहाँ पर कवर किया और उनके जर्नलिस्ट को 2024 का यूनेस्को गुइलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया। और अलेजेंड्रा मरीसा रोड्रिग्यूज ये मिस यूनिवर्स बनी है 2024 में और 60 साल की उम्र में ये मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला बनी है। हॉकी इंडिया के द्वारा दीपिका सोरेन को असुंता लाकरा अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। और अवंतिका वेदम्पु ये साउथ एशिया की पर्सन ऑफ द ईयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चुनी गई। आगे, अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन,
who has been appointed as the chairman of HDFC Life। तो HDFC Life के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो HDFC Life के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? तो केकी मिस्त्री को। किसको? केकी मिस्त्री को HDFC लाइफ, जो कि HDFC बैंक के जो इंश्योरेंस रिलेटेड एक संस्था है और ये इंश्योरेंस का काम नॉर्मली करती है, और इनको सिलेक्ट किया गया है यहाँ पर किसको? मिस्त्री, केकी मिस्त्री को चेयरमैन HDFC लाइफ का। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो इन्होंने जगह किसकी ली है? तो इन्होंने दीपक पारेख की जगह ली है। और अगला क्वेश्चन है, Which country has recently extended the deadline for visa free entry for Indians? तो अभी रिसेंटली में किसने एक्सटेंड कर दिया है भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश? और यहाँ पर ये एक्सटेंड किया है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने भारत के ही साथ नहीं अन्य देशों के साथ भी यहाँ पर बढ़ाया है, जो फ्री वीज़ा एंट्री को यहाँ पर एक्सटेंड किया है। भारतीयों को किन किन देशों के साथ फ्री वीज़ा मिलता है? तो यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख पा रहे होंगे। और भी कई देश हैं जिनके साथ भारत को फ्री वीज़ा एंट्री मिलती है, भारतीयों को फ्री वीज़ा एंट्री मिलती है। और यहाँ पर जब बात करेंगे श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने इंडिया के सिटीजन्स, चाइना के सिटीजन्स और साथ साथ रशिया, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया के जो सिटीजन्स हैं, जिनके भारी मात्रा में भारत में इनके जो सिटीजन्स हैं वो आते हैं, श्रीलंका में आते हैं, और उनकी वजह से टूरिज्म सेक्टर इनका ग्रो करता है। इसके कारण इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका, जो कि ज़्यादातर उनका पूरा कार्य, पूरा जो उनका इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर ही बेस है, इसीलिए ऐसा उन्होंने किया है। श्रीलंका, जिसकी कैपिटल कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरम कोटे है। श्रीलंकन रुपी यहाँ की करेंसी है और यहाँ की लैंग्वेज सिंहला और तमिल है। रानिल विक्रमासिंघे यहाँ के प्रेसिडेंट और दिनेश गुणावर्देना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ इंडिया विल द 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग बी हेल्ड? तो भारत के किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक आयोजित की जाएगी? तो आंसर है ये की जाएगी कहाँ पर? कोच्चि, केरल की जो जुडिशरी कैपिटल है कोच्चि में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी 46 नंबर की अंटार्कटिक संधि परामर्श की बैठक। याद रखिएगा, इसमें सभी देश, लगभग जो इसके मेंबर देश हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात करें तो लगभग 56 कंट्रीज़ अंटार्कटिक ट्रीटी में साइन अप हैं, और इनिशियली 1959 में जब ये बना था तो 12 कंट्रीज़ इस ट्रीटी को साइन कर चुके थे। ये देश अंटार्कटिका में रिसर्च सेंटर के माध्यम से रिसर्च करते हैं, और भारत के भी रिसर्च सेंटर वहाँ बने हुए हैं, जिनमें पहला भारत का था दक्षिण गंगोत्री, जो कि 1983 में भारत की गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन वो बर्फ के कारण पूरा ढक गया है। इसीलिए भारत ने 2 अन्य रिसर्च सेंटर्स बाद में बना दिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली which Ministry of Agriculture and Farmer Welfare inaugurated a Krishi Integrated Command एंड कंट्रोल सेंटर एट विच प्लेस? तो हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? तो जनजाति मामलों के मंत्री इनके इस समय पर मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा इनका नाम है। और इन्होंने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा ये नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोट सेंसिंग या अन्य टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा, जिससे कि मार्केट में भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट भी किया जा सके। अगर प्रोडक्शन का सरप्लस होगा
तभी हम उसको बाहरी देशों में बेच सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी का टारगेट लेते हुए इस सेंटर को नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया कृषि मंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इशूड एन अलर्ट रिगार्डिंग वेस्ट नील फीवर इन्फेक्शन? तो किस राज्य सरकार ने वेस्ट नाइल जो बुखार है उसका संक्रमण के संबंध में अलर्ट जारी कर दिया है? और ये अलर्ट केरला के द्वारा जारी किया गया। केरला के कई जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे त्रिशूर, मल्लापुरम, कोझिकोड, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो ये नाइल फीवर है ये पाया गया है। और आपको बता दें ये अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है वहाँ पर ज़्यादातर मिलता था, वहीं से ये इन्फेक्ट हुआ है। इसी के कारण ये वायरल जो बीमारी है जिसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट की वजह से एक अलर्ट इशू जारी कर दिया है। इसके सिम्टम जब 80% होता है तो लगभग ना के बराबर सिम्टम्स होते हैं। इनिशियली में इसमें हेडेक और नौसिया, वॉमिटिंग टाइप के जो इसके फीवर टाइप के जो इसके इनिशियली सिम्टम्स होते हैं। केरला की बात करें तो त्रिवंतपुरम यहाँ की कैपिटल है, मलयालम यहाँ की लैंग्वेज है, पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल, जिसको जो कि लार्ज होल फाउंड है बॉटम ऑफ द सी, इसको डिस्कवर किया गया है। यह विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल है। इसे कहाँ खोजा गया? तो ये मेक्सिको के चेतुमल बे पर खोजा गया। किसको? चेतुमल बे पर खोजा गया है। कुछ इस प्रकार का ये दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। जो चेतुमल बे है वहीं पर मेक्सिको में वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल जिसको फाउंड किया गया है। ठीक, आगे बात करें। मेक्सिको की कैपिटल है मेक्सिको सिटी। प्रेसिडेंट अंड्रेज मैनुएल लोपेज ओब्राडोर है। मेक्सिकन पेसो यहाँ की करेंसी है। नेबर कंट्री यूएसए, ग्वाटेमाला और बेलीज यहाँ की नेबर कंट्रीज हैं। आगे अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल आर्गेनिया डे सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया डे या दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस हम 10 मई को ऑब्जर्व करते हैं। कब? 10 मई को। 10 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस ऑब्जर्व करते हैं। इसको 2021 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जो अवेयरनेस फैलाना है, आर्गन जो ट्री है उसके रिलेटेड यहाँ पर अवेयरनेस फैलाने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। जो अर्गेनिया जो ट्री है ये जो डेजर्ट में पाया जाता है मोरक्को में, और इसीलिए उसकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बात करें तो आज कल के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो चाइना जो कि पाकिस्तान को iCube कमार जो कि एक प्रकार का लूनर मिशन है और पाकिस्तान का पहला लूनर मिशन है, उसमें इन्होंने मदद की है लॉन्च करने में। और चाइना जो कि चाइना के बाद यहाँ पर भारत का नेबर कंट्री नेपाल है जिसकी पॉपुलेशन लगातार डिक्रीज़ कर रही है। 5 लाख US डॉलर भारत ने यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में दिए हैं मई के महीने में, जो कि भारतीय रुपीज़ में 4.17 करोड़ रुपया होता है। 5वें नंबर की जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स की मीटिंग भारत और भूटान के बीच में लद्दाख में ऑर्गेनाइज कराई गई। और मालदीव से भारत ने मिलिट्री पर्सन्स को विड्रॉ कर लिया है। बजरंग पुनिया जिनको ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ रेसलिंग ने यहाँ पर बैन कर दिया है क्योंकि इन्होंने जो डोपिंग टेस्ट है उससे गुजरने से मना कर दिया। और अफ्रीकन यूनियन
जो एजेंडा 2063 है ये अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड है। और उत्तराखंड में पिरूल लाओ पैसे पाओ कैंपेन को शुरू किया गया, जिसके माध्यम से वहाँ जंगलों में जो आग लगी हुई है उसको रोकने के लिए जो हमारी जो वहाँ के लोकल्स हैं, यूथ्स हैं, उनको प्रमोट किया जा सके और उसमें उनकी हेल्प ली जा सके। IUCN जो कि क्रिटिकल एंड डेंजर में डाल चुका है ये, और गुटन को, और रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हम 8 मई को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है नेम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।